हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास में एक टॉपिक जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि ये एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन आता किसके अंदर है? ये आता है हमारे प्रीवियस सूत्र के अंदर, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि वीमीय समानता का सिद्धांत यही कहता है कि दो राशियां तभी जोड़ी जाएंगी, दो राशियां तभी घटाई जाएंगी और दो राशियां तभी समान की जाएंगी या समान की जाएंगी जब उनकी विमाएं या उनकी यूनिट्स सेम हो, यानी कि इकाइयां समान हो। यानी कि टू क्वांटिटीज विल बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। तो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन आपके सामने है। द फोर्स एफ is given by the equation F equals to ax plus bt square, where x is displacement, t is time, and a and b are constant values, या मैं कह सकता हूं constant है। Find the dimension of a upon b। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो बल है वो कैसे दिया जाता है। तो बल दिया जाता है ax प्लस bt स्क्वायर से, यानी कि बल का समीकरण हमें दिया, और वो कुछ इस प्रकार से है। F बराबर ax प्लस bt स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे x का मतलब क्या है? विस्थापन। t का मतलब क्या है? समय। a और b दोनों नियत राशियां हैं। हमसे पूछा है a अपॉन b के कीमिया सूत्र ज्ञात कीजिए। a अपॉन b के कीमिया सूत्र हमें ज्ञात, हमें क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है a अपॉन b के। फटाफट से नोट करेंगे एंड देन बात करेंगे कैसे हम इसका आंसर निकालें। तो बल कैसे दिया जाता है? बल दिया जाता है F बराबर एक्स प्लस बी टी स्क्वायर से। तो हमसे बोला x का मतलब विस्थापन है, t का मतलब समय है, और a b दोनों नियत राशियां हैं। हमसे a और b का क्या पूछा? b में सूत्र। तो मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। पहले सबसे पहले आई एम टेलिंग यू फर्स्ट मेथड, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका क्या है? F बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है ना हमारे पास। F बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर हमें पता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि कीमिया समानता के सिद्धांत के अनुसार वी में समानता के सिद्धांत के अनुसार हमें पता है, अगर हमारे पास ए एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है, तो ये राशियां कब जोड़ी गई होंगी? जब इनकी इकाइयां समान हो, और क्यों समान की गई होंगी? जब इनकी इकाइयां समान हो। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर इसी चीज को दोबारा से अगर मैं नोट डाउन करूँ, एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ एफ
इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ बी टी का क्या कह रहा है, एफ की इकाई बराबर है ए एक्स की इकाई के, और इसकी इकाई क्या होगी, बी टी स्क्वायर की इकाई के समान। ठीक है, इस तरीके से एफ की इकाई क्या होती है, न्यूटन, तो किसकी इकाई होगी, ए एक्स की, तो ए एक्स भी न्यूटन के बराबर है, और न्यूटन ही इकाई होगी बी टी स्क्वायर की, ये बात भी तय है ना, क्योंकि इकाई एक्स के बराबर ही बी एफ की इकाई, हमने इस वाले को समान कर दिया और इस वाले को समान कर दिया। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये न्यूटन है, ए की जगह ए, और एक्स हमें विस्थापन दे रखा है, तो विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर होती है, तो यहाँ से ए का इकाई आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, ए की यूनिट हमने यहाँ से। वहीं पर अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी के लिए लिखेंगे न्यूटन बराबर बी की जगह बी तो क्योंकि कांस्टेंट है, नियत है, नियत के लिए तो कोई वैल्यू होगी नहीं, कोई इसके यूनिट निकालते हैं कितनी होगी, टी का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि टाइम जो होता है उसकी इकाई सेकंड होती है, तो सेकंड का स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा न्यूटन, बी बराबर आ जाएगा न्यूटन पर सेकंड का, ये हमारी बी बन। तो हमारे पास यहाँ पर दो राशियां आ गई, ए और बी, और इन दोनों की इकाइयां आ गई। ए की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर, और यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर सेकंड। एक छोटा सा नोट याद रखेंगे कि 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान होता है, ये हमने देखा भी था जब हमने डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात। ए की जगह ए, न्यूटन का मान कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ए की यूनिट आ जाएगी केजी सेकंड की घात माइनस। वहीं पर अगर हम बात करें बी की इकाई की, तो बी की बन जाएगी न्यूटन के लिए हम लिखेंगे 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड की घात 2 अपने साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा, या बी की इकाई आ जाएगी केजी मीटर सेकंड की घात -4। जरा हम यहाँ से अगर बी में सूत्र निकालें यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तो हमें पता है ए का डायमेंशन आ जाएगा एम यानी कि मास इंटू टी माइनस एम टी, केजी के लिए हम एम यूज करते हैं, सेकंड के लिए टी, और टी की घात -2। बी के डायमेंशन की बात करें यानी कि बी के बी में सूत्र की बात करें, तो बन जाएगा एम एल टी -4। ये आ गया हमारे पास ए, तो समीकरण पहला मान लो, ये आ गया बी, इसको समीकरण दूसरा मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी के बी में सूत्र नहीं पूछे, क्वेश्चन में पूछा है ए बट्टे बी के बी में सूत्र क्या होंगे। क्वेश्चन में आपसे ए और बी के डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन में आपसे ए अपॉन बी के डायमेंशन फॉर्मूले पूछे हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइडेड बाई इक्वेशन, यानी कि ए अपॉन बी, यहाँ लिखेंगे हम ए के डायमेंशन एम टी -2 होल डिवाइडेड बाई बी के डायमेंशन है एम एल टी -4, और इसे सॉल्व कर देंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी के जो डायमेंशन आएंगे वो आएंगे एल -1, ये ऊपर जाएगा, टी की पावर -2 से टी की पावर -4 कैंसिल होके, तो टी की पावर -2 बचेगा जो कि ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ए अपॉन बी के जो डायमेंशन आएंगे वो आ जाएंगे m0 l-1 टी का स्क्वायर, ये डायमेंशन है हमारे ए अपॉन बी के, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो सरल होते हैं क्वेश्चन, बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, यूनिट ऑफ एफ बराबर यूनिट ऑफ ए एक्स बराबर यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर, यानी कि बल की इकाई जो है वही ए एक्स की इकाई भी होगी और वही बी टी स्क्वायर की इकाई भी होगी। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इस थ्योरी को यानी कि इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, एंड देन फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर दिया था, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, बीम या समांगता का सिद्धांत लगाया था, एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। यूनिट जो एफ की है वही यूनिट ए एक्स की है, वही यूनिट बी टी स्क्वायर की, यानी कि एफ की इकाई एक्स की इकाई बी टी स्क्वायर की इकाई समान है। एफ की इकाई क्योंकि फोर्स दे ही रखा है तो न्यूटन होगी, और वही इकाई ए एक्स की है तो ए एक्स की यूनिट होगी, एक्स की यूनिट मीटर है तो न्यूटन बराबर ए एक्स, ए का मान निकालिए या ए की इकाई निकालिए न्यूटन पर मीटर। वही हमने यहाँ से क्या किया, एफ की इकाई न्यूटन तो थी, बी टी स्क्वायर के बराबर रख दी, तो यहाँ से बी का जो मान लगाएंगे वो बनेगा न्यूटन, और टाइम है तो टाइम का स्क्वायर होता है सेकंड का स्क्वायर, ये बन जाएगी न्यूटन पर सेकंड का स्क्वायर। ए की इकाई आ गई, बी की इकाई आ गई। तो यहाँ पे ए बराबर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन की इकाई है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक न्यूटन जो होता है एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन की जगह लगा दे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर एक मीटर था, मीटर से मीटर कैंसिल, तो केजी अपनी ही जगह रह गया, सेकंड ऊपर चला गया, यानी कि केजी का डायमेंशन होगा m और सेकंड की घात -2 इसका डायमेंशन होगा t-2। वहीं पर बी की बात करेंगे तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगा दिया न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यहीं पर, तो बी की जगह बी इक्वल टू की जगह इक्वल टू केजी की जगह केजी, मीटर से कोई छेड़खानी नहीं, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर जो कि ऊपर जाके बन जाएगा -4, तो आप देखेंगे बी बराबर आ जाएगा m, केजी के लिए l, मीटर के लिए t-4 बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ml t-4 यहाँ पर इकाई बन जाएगी। तो दो डायमेंशन हमारे आ गए, दोनों के दोनों क्या बन गए, विमीय सूत्र हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा था a अपॉन b निकालना है, तो हमने इसको पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा समीकरण मान लिया, और पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, तो a अपॉन बी बराबर mt-2 अपॉन mlt-4, m से m कैंसिल, l जब ऊपर जाएगा तो -1 लेके जाएगा, t स्क्वायर में से t स्क्वायर, देखो ये -2 था ये -4 था, तो ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का t-2 बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में जाते ही ये प्लस बन जाएगा। तो a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी m0, क्योंकि द्रव्यमान तो है नहीं तो m का 0, l की घात -1 और t की घात 2, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा a अपॉन बी का बीमीय सूत्र आपको निकालना है, यानी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b देन द डायमेंशन रिक्वायर्ड इज m0 l-1 t-2। मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसका दूसरा एक तरीका और बताऊंगा, तो सेकंड मेथड आल्सो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो वी कैन यूज दिस सेकंड मेथड आल्सो। हमें पता है f इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है ना, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, हम इसका क्यों दिमाग लगाएं, हम क्यों बोले कि यहाँ पर f का वैल्यू भी हमें देखनी पड़ेगी, हमें तो ये भी दिख रहा है ना, दीज टू क्वांटिटी आर आल्सो एडिंग, ये राशियां कब दोनों जोड़ी गई होंगी, यानी कि ए एक्स और बी टी स्क्वायर कब जोड़ा गया होगा, जब दोनों की यूनिट सेम होंगी, यानी कि हम यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, यूनिट ऑफ, देखो फिर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, क्या कह रहा है, विमीय समांगता के सिद्धांत अनुसार, अगर हमें विमीय समांगता के क्या हो जाएगा, हमें पता है यूनिट ऑफ एफ बराबर है यूनिट ऑफ ए एक्स इक्वल होती है यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर, यानी कि एफ की इकाई ए एक्स की इकाई और बी टी स्क्वायर की इकाई समान है ना, सारी सेम है, तो भाई सीधी सीधी बात पता लग रहा, मैं एफ को ना लिखूं, इन दोनों की इकाइयां भी तो समान है, यानी कि यूनिट ऑफ ए एक्स, कॉन्सेप्ट समझ लो बहुत आसान है, इक्वल टू यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर, हाँ या ना, ये भी तो समान होंगे, यानी कि ए एक्स की इकाई जो है, क्योंकि विमीय समानता का सिद्धांत, ये राशियां तभी जोड़ी गई होंगी जब इनकी इकाइयां समान हुई होंगी, बी टी स्क्वायर की इकाई, तो एक काम करते हैं, ए एक्स के लिखते हैं यहाँ पर और बी टी स्क्वायर को लिखते हैं यहाँ पर, इकाइयां समान कर रहे हैं हम, ठीक है, ए की जगह एक्स का मान है मीटर, क्योंकि विस्थापन है, विस्थापन की इकाई मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम के लिए आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ए अपॉन बी निकालना है तो ए अपॉन बी ऐसे रख दो, सेकंड की घात 2 रख दो, और ये आ जाएगा नीचे एम, आप सभी को पता है ए अपॉन बी बराबर बन जाएगा सेकंड स्क्वायर बटा एम, डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा टी का स्क्वायर, नीचे आएगा एल, जब इसे लिखेंगे तो l-1 t-2 सॉरी t की पावर 2,
ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा, खत्म। इसको हम अगर m की फॉर्म में लिखना चाहें तो m0 l माइनस 1 t का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसका आंसर है। हमें न्यूटन को सोचना ही नहीं है, इन दोनों को भी तो हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये अपॉन भी पूछा था। द रिक्वायर्ड डायमेंशन विल बी m l माइनस 1 t टू m0 l माइनस 1 t2। तो यही हमारा आंसर फिर से आ गया। दिस इज द सेकंड मेथड जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, बट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि इन दोनों को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। जल्दी करें फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाई, यानी कि वी में समानता का सिद्धांत लगाया। यूनिट ऑफ एफ इजिकल टू यूनिट ऑफ एक्स इजिकल टू यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर, यानी कि एफ की इकाई एक्स की इकाई और बीटी स्क्वायर की इकाई समान होंगी। इसका मतलब एक्स की इकाई और बीटी, फिर ए एक्स की इकाई बीटी स्क्वायर के बराबर है। तो ए एक्स को हमने यहाँ लिखा, बीटी स्क्वायर को यहाँ लिखा। ए का मान तो ए हमें नहीं पता क्या है, एक्स का मतलब मीटर, बी की जगह बी, टी का मान पता नहीं क्या है तो हमने सेकंड ले लिया, टी तो सेकंड है ना तो सेकंड का स्क्वायर कर दिया। ए को यहीं छोड़ा, ये बी नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू में इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, ये मीटर नीचे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर बन जाएगा। ए अपॉन बी ऐसे रहेगा, सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर बन गया। यानी कि अगर हम डायमेंशन में लिखना चाहें, कन्वर्ट दीज वैल्यू इनटू इट्स डायमेंशन, तो सेकंड की जगह हम लिखते हैं टी, टी का स्क्वायर, एम की जगह लिखते हैं एल, एल ऊपर जाएगा तो -1 टी का स्क्वायर एज इट इज। अगर एम भी चाहिए तो एम तो यहाँ है नहीं, तो जो नहीं होता उसकी घात 0 लिख दो, बात काम वही है, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 हो जाता है। तो एम की घात 0 इक्वल टू 1 l माइनस 1 टी का स्क्वायर। नोट डाउन कर ले फटाफट से। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, वॉन्डर समीकरण के अनुसार P इज इक्वल्स टू ए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी माइनस बी बराबर आर टी के समान है। ठीक है, यानी कि वॉन्डर वॉल समीकरण के अनुसार P प्लस ए बट्टा वी का स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी के समान होता है। यहाँ पे P का मतलब प्रेशर है, दबाव है। ठीक है, P का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, आयतन है। R का मतलब गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक, गैस स्थिरांक इसको कह लीजिए। T का मतलब टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है। A और B आर कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। क्या कह रहा है, A और B दो नियत राशि हैं और B के आपको B फटाफट से वक्त देखेंगे तो P प्लस ए अपॉन में V, यहाँ पर है V माइनस बी बराबर आर टी। अब आप R का डायमेंशन कांस्टेंट ढूंढने में बैठेंगे, यानी कि R का डायमेंशन ढूंढेंगे, R का V में सूत्र ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, V में समानता के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि V में समानता के सिद्धांत के अनुसार अगर मैं के अनुसार बात करूं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे P प्लस ए अपॉन में V का स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया। और यहाँ पे लिख रहे हैं V माइनस बी, या एक काम करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस समीकरण को लिखें, हमें पता है P माइनस बी वाले समीकरण को ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों कब माइनस किए गए होंगे, ये कब घटाए गए होंगे, जब यूनिट दोनों की सेम है तभी माइनस हो रहे होंगे।
यानी कि यूनिट ऑफ v इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ b, यानी कि v की इकाई बराबर है b की इकाई के। तो b की इकाई क्या होगी, b को b रख दो, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि मीटर का क्यूब बन जाएगा, यानी कि b का डायमेंशन आ जाएगा l की घात 3, खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, v का मतलब वॉल्यूम है, आयतन, आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, l क्यूब, b का तो निकल गया। नेक्स्ट बात करें अगर a p प्लस a अपॉन में v स्क्वायर, तो हमें ये भी पता है कि यूनिट ऑफ p, भैया कब जोड़े गए होंगे, तब जब यूनिट ऑफ a अपॉन में v स्क्वायर आया होगा, यानी कि p की इकाई बराबर है a अपॉन v स्क्वायर की इकाई के समान। तो p की इकाई प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, बल, दबाव, बल बटा क्षेत्रफल, a की जगह, और v का स्क्वायर तो हमें पता ही है, l का क्यूब का घात 2 बन जाएगा, क्योंकि v तो वॉल्यूम है। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होता है, बल का v में सूत्र होता है ml T-2, एरिया का होता है l का स्क्वायर, यहाँ पे है a और नीचे आ जाएगा l की घात 6, आ जाएगा हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा 3 दूनी 6। m ऐसी रखेंगे, l ऐसी रखेंगे, T-2 ऐसी रखेंगे, l स्क्वायर से l यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा 4, देखो l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर से 4 मर जाएगा तो बचेगा, है ना, पर यहाँ चला जाए 6 है, क्या होगा, m ऐसी रहेगा, l T-2 ऐसी रहेगा, ये l स्क्वायर यहाँ चला गया, a अपॉन l की घात 6 आ गया, पहले इसको इससे काट आते हुए 4, a का मान आ जाएगा m 4 और 1 बन जाएगा 5 e की घात -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास a का v में सूत्र, a का डायमेंशन। तो ये हम पे था b का डायमेंशन और ये था a का डायमेंशन, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट करेंगे फटाफट। p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू v माइनस b बराबर आर टी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, v में समभागता के सिद्धांत के अनुसार हमने क्या कर दिया, ए v और b की इकाइयां समान होंगी, v वॉल्यूम में आयतन है तो आयतन मीटर क्यूब होता है, तो b की इकाई आ जाएगी एल क्यूब, या v में सूत्र बन जाएगा, और p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर यानी कि यूनिट ऑफ p, और a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, a अपॉन वी स्क्वायर की इकाई समान होगी, जिससे हम यहाँ से निकालेंगे, तो f अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया किसका होता है, प्रेशर का होता है, a अपॉन एल की घात 6 बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m l की घात 5 T-2, और ये होता है डायमेंशन a का। इस तरीके से आप a और b के डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हमारा डायमेंशन फॉर्मूला खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करें अगले चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जो, धन्यवाद, आपका दिन